लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। भारत आश्चर्यों का देश, एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर संस्कृति बदलती है, हर घाटी में मौसम और हर गांव में जिंदगी की एक नई कविता। हमने दक्षिण भारत को हमेशा समुद्र, गर्मी और उष्णकटिबंधीय मौसम के रूप में देखा है, लेकिन इसी दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव है जो हर सुबह ठंड, धुंध और पाले की सफेद चादर में लिपट जाता है। एक ऐसा गांव जहां कभी कभी तापमान 0 तक उतर आता है, जहां बादल जमीन पर उतरकर पेड़ों को छूते हैं, जहां हवा आपकी सांसों को सफेद धुएं में बदल देती है। स्वागत है लांबा सिंगी में, एक ऐसी जगह जो मानो धरती पर नहीं, बादलों के ऊपर बसी हो। लांबा सिंगी, जिसे बादलों की बस्ती भी कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पहाड़ों के बीच बसा लांबा सिंगी किसी सपने जैसा लगता है। समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई और चारों तरफ फैले घने जंगल, कॉफी बागान और बादलों के झुंड। यहाँ की सुबह कांच जैसी पारदर्शी होती हैं। आप जैसे ही घर के बाहर कदम रखते हैं, हवा इतनी ठंडी मिलती है कि चेहरा सुन्न हो जाता है। अक्सर सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी होती है कि सड़कें, पेड़, घर सब धुंध में घुल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव बादलों की तह में छुप गया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ सुबह धूप नहीं निकलती। धूप यहाँ धुंध के पर्दे को हटा कर आती है। ये दृश्य इतना जादुई है कि पहली बार आने वाला हर यात्री कुछ पलों के लिए बिल्कुल मौन हो जाता है। लांबा सिंगी में हर मौसम एक कहानी कहता है। सिर्फ तापमान का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक जीवित चरित्र है यहाँ का मौसम। हर मौसम में आपको नई कहानी सुनाई देती है। सर्दियों में धुंध इतनी होती है कि पेड़ों की शाखाएं भी सफेद दिखाई देती हैं। कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। पाले की सफेद परतें घास पर बर्फ जैसी चमकने लगती है। लोग आग के किनारे बैठकर शाम को कॉफी और रागी बॉल से गर्माहट लेते हैं। सड़कों पर सफेद धुंध बहती है, मानो कोई नदी हवा में बह रही हो। गर्मियों में अन्य जगहों पर गर्मी जानलेवा होती है, लेकिन यहाँ हल्की ठंड बनी रहती है। आसमान नीला, हवा ताजा और पेड़ों में सरसराती खुशबू। गर्मी यहाँ छुट्टी मनाने आती है, लेकिन खुद लोगों को परेशान नहीं करती। बरसात में लांबा सिंगी एक गुप्त स्वर्ग बन जाता है। पहाड़ों पर झरने उगाते हैं। धुंध और हरियाली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बारिश का हर कण जंगल को हरे रंग की नई परत देता है। हर मौसम में इस गांव का रूप बदलता है, लेकिन इसकी शांति वही रहती है, गहरी, स्थिर और आध्यात्मिक। कॉफी, काली मिर्च और जंगलों की आत्मा। लांबा सिंगी के आसपास बड़े बड़े कॉफी गार्डन हैं। सुबह जब धुंध हटती है तो कॉफी के पौधों से बनी घनी हरियाली एक चित्र की तरह चमकने लगती है। काली मिर्च की बेलें पेड़ों पर लिपटी रहती हैं, मानो जंगल ने खुद के लिए गहने पहन रखे हों। स्थानीय लोग बताते हैं ये कॉफी सिर्फ स्वाद नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर दाना मेहनत की खुशबू लिए होता है। अगर आप इन बागानों में थोड़ा समय बिताएं तो आपको समझ आएगा क्यों लांबा सिंगी की कॉफी और पेपर पूरे आंध्र में प्रसिद्ध हैं। यहां ऐसा क्या करें जो आपको जिंदगी भर अनुभव याद रह जाए। यहाँ का सूर्योदय जादू है। बादलों के बीच जब सूरज ऊपर उठता है और उसकी रोशनी धुंध पर पड़ती है तो पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है। लोग कहते हैं ये सूर्योदय नहीं, आशीर्वाद है। घाटी के बीच बहती हवा, कहीं पर झरने, कहीं पर चट्टानें और जंगल। थाड़ेपा घाटी जैसे प्रकृति का पूरा एल्बम हो। ये जगह फोटोग्राफी के लिए आदर्श और सोलो ट्रेवल्स के लिए स्वर्ग है। ये सिर्फ घूमना नहीं, स्थानीय जीवन को समझने का मौका है। किसान बताते हैं कैसे वो कॉफी के पौधों की परवरिश करते हैं,
कैसे काली मिर्च की बेलें तैयार की जाती हैं और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती की जाती है। यहाँ के एराकोंडालू यानी लाल मिट्टी की पहाड़ियां, हरी हरियाली और नीला आसमान, 3 रंगों का ऐसा मेल दक्षिण भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। ये जगह कहानीकारों और फिल्म मेकर्स की पसंदीदा लोकेशन है। लांबासिंगी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। दर्जनों दुर्लभ प्रजातियां जैसे इंडियन रोलर, स्कारलेट मिनीवेट, ब्लू थ्रॉटेड बार्बेट, सुबह सुबह जंगल में चलना मानो एक लाइव ऑर्केस्ट्रा सुनना हो। लांबासिंगी का सफर आसपास की घाटियों के बिना अधूरा है। कोटापल्ली वाटरफॉल्स, कम भीड़, शांत और बेहद खूबसूरत। बारिश के मौसम में ये झरना रेशमी पर्दे जैसा दिखाई देता है। अनंतगिरी हिल्स, स्थानीय लोगों का पसंदीदा हिल स्टेशन, कई छोटे कैफे, जिप लाइन और व्यू पॉइंट। यहाँ की हवा में पहाड़ों की मिठास है। आरकू वैली, ये घाटी भारत की सबसे खूबसूरत घाटियों में मानी जाती है। कॉफी म्यूजियम, आदिवासी संस्कृति, धुंध से ढकी सड़कें, इसे साउथ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चापराई वाटर कास्केड, प्राकृतिक वाटर स्लाइड, चिकनी चट्टानों पर बहते पानी में बच्चे और बड़े खेलते दिखाई देते हैं। और बोरा केव्स, 4.25 करोड़ वर्ष पुरानी गुफाएं, अंदर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाएं, रंगीन लाइटों में ये किसी दूसरी दुनिया जैसा अनुभव देती हैं। अब बात आती है कि यहाँ पहुंचे कैसे। यहां से सबसे नजदीकी शहर है विशाखापट्टनम, दूरी करीब 100 से 110 किलोमीटर, और सड़क मार्ग से आप यहां से 3-3.5 घंटे की पहाड़ी सुंदर ड्राइव करते हुए पहुंच सकते हैं। और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है सेंटापेल, और एयरपोर्ट भी विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है। रास्ते में धुंध, पेड़, घाटियां, हर मोड़ पर आपका स्वागत बदल जाता है। लांबासिंगी में सुविधाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन अनुभव बेहद समृद्ध हैं। यहाँ कुछ कॉटेज हैं और स्टेज हैं जहां आप रुक सकते हैं। इसके साथ ही होम स्टे भी हैं, जहां स्थानीय खाना, लकड़ी की आग और गर्मा गर्म कॉफी यादों में हमेशा बने रहते हैं। शाम उतर रही है, पेड़ों की चोटी पर धुंध दोबारा फैल रही है। कहीं दूर एक घर में चूल्हा जल रहा है। धुएं और ठंडी हवा की मिलीजुली खुशबू दिल में एक अजीब सी शांति भर देती है। लांबासिंगी की रातें आपको अपने भीतर खींच लेती हैं। यहाँ मौन भी एक कहानी कहता है, धीमी लेकिन बेहद गहरी। लांबासिंगी हमें सिखाता है कि सुंदरता हमेशा ऊंचे पहाड़ों में नहीं होती, कभी कभी वो छोटे शांत अनजाने गांवों में भी छुपी होती हैं। ये गांव एक एहसास है, एक ठंडा, शांत, प्रेम भरा एहसास, जो यात्रा खत्म होने के बाद भी दिल में गर्माहट छोड़ जाता है। तो घूमो दुनिया में आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर चलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram. Let's talk, let's connect, and let's mic.